अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 373 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी पालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जिन रत्नों पे आज देवता अपना अधिकार मानते वो आपके थे। क्या वो आपसे उत्पन्न हुए थे? क्या ये सत्य है? रुको जलंधर, क्या करने जा रहे हो तुम? आपके मुझ पर कई उपकार हैं, उसी का ऋण चुकाने जा रहा। जलंधर, उन रत्नों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो रत्न मैंने संसार के हित के लिए स्वयं अपनी इच्छा से दिए थे। तो क्या असुर आपके संसार का अंश नहीं थे? क्यों उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ? क्या उनका हित कोई महत्व नहीं रखता था? आज आप ही के दिए हुए रत्न संसार में ऊंच नीच का, पक्षपात का आधार बन चुके हैं। और यह अन्याय है। एक वर्ग के पास सब कुछ है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। और यह असमानता मुझे स्वीकार नहीं। देवताओं का उन रत्नों पे कोई अधिकार नहीं है। मैं उनसे वो सभी रत्न वापस लेकर आऊंगा। बुलाओ ताकि सब देख सके उस अभद्र को, जिसे ये लोग अपना भगवान मानने की भूल करते आए हैं। सच्चे हृदय से उनका ध्यान करो, वो अवश्य आएंगे। मैं तो वैरागी हूं, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। किसकी वाणी थी? क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमने ये शब्द पहले कभी सुना?
लक्ष्मण, तुम इंद्र के पास जा, उससे कहो कि समुद्र मंथन में जो भी उसे रत्न प्राप्त हुए थे वो समुद्र को लौटा दे। अमृत तो वो लौटा नहीं सकते, किंतु उससे और अन्य देवताओं को रत्न तो लौटाने ही पड़ेंगे। उससे ये भी कहना समुद्र का उत्तराधिकारी मैं हूं, ये सारी संपत्ति मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। और हां, उससे ये अवश्य कहना कि ये आग्रह नहीं, चेतावनी। क्या तुम्हारे राजा ये नहीं जानते कि हम देवताओं को अमृत इसीलिए दिया गया था क्योंकि हम उसके योग्य हैं? अनुशासनहीन असुरों ने छल किया था, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। और रहा प्रश्न समुद्र से प्राप्त हुए अन्य रत्नों का, तो देवताओं की संपत्ति थी, है और सदैव रहेगी। असुरों ने तो अपने सारे अवसर अपनी मूर्खता, अपने लोभ, अपनी असुरक्षा के कारण बहुत पहले ही खो दिए थे। एक बार छल से ऐरावत को क्या छीन लिया, वो अपने आप को देवराज इंद्र समझने लगे। जाके उनसे कह देना कि मुझे उनकी कोई भी मांग स्वीकार नहीं है, और उनसे यह भी कहना कि वो पाताल के राजा हैं, पाताल में ही रहें, वहीं सुरक्षित रहेंगे वो। यदि किसी देवता के समीप आने का प्रयत्न भी किया तो असुर अपने राजा को पुनः खो बैठेंगे। जाओ, मैंने सुना उसने किस प्रकार तुम्हारा अपमान किया, किंतु तुम चिंता मत करना। देवता जिनके साथ होते हैं वो कभी पराजित नहीं हो सकते। एक बार मैं उसे अपने मार्ग से हटा लूं, फिर मैं तुम्हें पुनः प्रतिष्ठित कर दूंगा। जलंधर को क्षति पहुंचाना संभव नहीं है, वो अत्यंत शक्तिशाली। मैंने उसके शरीर के घावों को स्वतः ही भरते हुए देखा है। उसकी हत्या करना संभव नहीं, असंभव है देवराज। हत्या करने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो केवल उसे अपने मार्ग से हटाने की बात कर रहा हूं। ये अस्त्र उसकी हत्या नहीं करेगा, ये उसे निद्रावस्था में पहुंचा देगा, अर्थात मूर्छित कर देगा। इसीलिए इसे मूर्छास्त्र कहते हैं। तुम्हें केवल इसे की पीठ पे मारना है, और इस कार्य के लिए मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी।
जी हम एक वन में थे, तभी सहसा हमारे पिता हमारे सामने आ गए। कहने लगे उन्हें आपने भेजा है, दैत्य आक्रमण करने वाले हैं। और वो हमें एक कंदरा में ले गए, ये कह के कि वो सुरक्षित स्थान है। वहां पहुंचे तो देखा कि वो हमारे पिता नहीं, दैत्य है। वही दैत्य जिसके भाई ने हमारा अपहरण करना चाहा था। ये हमारे गुरु आदि योगी जी है। ये हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। नमामि शमीशानजिह्वारूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् कन्या, तुम्हें एक नया कार्य करना है। तैयार रहना। जी गुरुजी। जी जलंधर जो है वो समुद्र देव के साथ जो है वो वार्तालाप कर रहे थे और वो अपना बदला भी लेना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि मैं राजा हूँ पूरे समुद्र का। और वो कह रही हैं कि आपके बड़े एहसानात हैं क्योंकि बचपन जो है उनके साथ ही उनका गुजरा है। और उन्होंने कहा कि मतलब आपने पाला पोसा भी और मेरा ख्याल भी रखा और लेकिन जो आपसे छिन गया और जो आपके साथ ज्यादती की गई वो जो है मुझे वापस चाहिए और वो मैं लेने जाऊंगा आपके लिए। तो समुद्र देव कह रहे हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं और मैंने अपनी इच्छा के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो चीज़ें उनको दी और वो वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अ, उसके पीछे दुश्मनी का भी रीज़न है जो जलंधर को उस ओर जो है वो धकेल रहा है देवों के। और वो चाह रहे हैं और वो फाइनली जो है वो एक किस्म का उन्होंने एक मैसेज जो है, संदेश जो है वो अपने असुर जो हैं उसके थ्रू जो है वो भिजवाया देवराजेंद्र जो है उनको। और उनको कहा कि मैं समुद्र का देवता हूँ और जो अब तक तुमने छीना है वो हमारा हक है और हमें वापस करना होगा तुम्हें, ठीक है। और ये एक किस्म की वार्निंग ही थी और वो मैसेज वहाँ पे सुनाया गया इंद्रदेव के वहाँ पे उनके दरबार में, उनके महल में, उनके सामने जो है वो सुनाया गया। और वहाँ पे तो वो काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि कहो अपने राजा को जाकर के ज़्यादती उन्होंने की थी और मतलब 2 नंबरी उन्होंने की थी और छल करने की कोशिश की थी, इसीलिए तो हमारे हिस्से में आया, वरना तुम लोगों को आधा मिल जाता। तो सिचुएशन थी उस वक़्त ऐसी और बीच में राजा बलि जो थे, वो एक कह लें कि एक अच्छा किरदार अदा कर रहे थे असुरों की तरफ से, क्योंकि उनको जो गाइड कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, जो फ्रंट लीड के ऊपर थे वही थे और मेरे ख्याल में वो ठीक जा रहे थे। लेकिन क्या नाम है, एक करैक्टर थे बीच में बूढ़े, वो आई डोंट नो उनका नाम क्या है, राजा राजा शुमाली मेरे ख्याल में नाम था उनका। वो सारी छल जो है वो बीच में कर रहे थे। उन्होंने इन असुरों को कहा था कि आपने ऐसा करना है। तो वो 2-3 जो असुर थे
उनमें से जिसका धड़ जो है वो कटा हुआ है, गर्दन वो या उनके पिता मेरे ख्याल में जिनको मारा था। हाँ, वो उनका नाम अब ज़हन में नहीं आ रहा। तो वो बड़े बहुत दफा नाम आया उनका। राहु मेरे ख्याल नहीं में। नहीं, हाँ। राजा बली के जो ओ, पुत्र थे, पोते थे और मेरे नहीं ख्याल में। नहीं, राजा बली के नहीं है ओ यार, सॉरी, राजा शुमाली के जो जो पुत्र पोते थे, थे, पोते थे, ये पुत्र थे। पुत्र थे। बाद में पोतों को भी मारा गया जिन्होंने 3 जेल से ग्रेप निकल बनाए गया। थे। और वो जो सीरियस मेन जो पहले विलन था, तारकासुर। तारकासुर। सॉरी अबाउट दैट। तो वो जो है उन्होंने सारा प्लान बनाया था, उन्होंने स्वरूप को कहा था, और सिचुएशन इस तरह की हुई कि इनको लेकर भागना पड़ा। वो सिचुएशन जो है जलंधर ने सुनी सारी उनसे कि ये कौन है, ये क्या कहानी है। तो वो जो है शुक्राचार्य जी ने उन्होंने बता दिया था कि ये कहानी है। तो उन्हें इस चीज़ का स्मरण था। और यही इंद्रदेव जो है यहाँ पे बोल रहा है कि उस वक्त तुम लोगों ने छल किया और इस वजह से तुमको जो मिलना था तो वो नहीं मिला। और जलंधर जो है उनको ये है कि जो बचा कुचा होता है, जो बच जाता है, वो उनके इस्तेमाल के बाद या उनको वो पूरा आएगा और वो उन्होंने पी लिया, वो जो कुछ भी उन्होंने रख लिया, उसके बाद जो बचेगा बचा कुचा वो हमें मिलता है। हमारे साथ ज्यादती क्यों? हम जो है एक मुकाम रखते हैं, हमारा अलग मुकाम है, और हम जो है उसके ऊपर फैसला करेंगे। तो जलंधर ने ये फैसला किया है, उनको वार्न किया है कि आप जो है सीधे हाथों, उंगली टेढ़ी ना करनी पड़े, और जो है आप दे दें, और जो हमारा हक है हमें दें। और वो जो है इंद्रदेव कह रहा है कि उसको जाके बोल दो। ये तो नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकेगा। तो ये डायरेक्ट वार्निंग उधर जा रही है कि मैं डरता नहीं किसी से, और अगर तुमने ऐसा किया तो असुर जो है अपना राजा जो है वो खो देंगे। मुझे लगता है इंद्रदेव जो है वो, उसको पता भी है कि वो जो है अंश है शिव जी का। उनकी ऊर्जा है, तीसरी आंख से निकली हुई वो ऊर्जा है जो ताकत का भंडार है, और उसके अगेंस्ट जो है वो जाना चाह रहे हैं। हो सकता है अपने उस महल में खड़े हैं, तो उस राज्य में खड़े हैं, तो वो उनको जो है, क्योंकि एरावत जो है उन्हीं से लेके गए थे और छीन लिया था, और ये सब सारे भाग गए थे, और खुद भी ये प्लान करने के चक्रों में थे कि कैसे मैं वापस जो है वो पहुंचूं और सारी सिचुएशन हो कि मैं बच जाऊं। तो लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये सारी बातें कर रहे हैं, और उनका दिमाग जो है वो चल गया है फिल वक्त। तो ये अब सिचुएशन जो है हैंडल शिव जी ही कर सकते हैं, और किसी के पास की बात नहीं है। और एट द एंड फिर प्लान बना रहा है वही राजा जो है शुरू का, दूसरी पार्टी का कह लें, दूसरे ग्रोह का, जिसको इन्होंने हराया था और उसके ऊपर कब्जा किया था। तो वो जो है यहाँ पे उसको एज अ ऑपोजिशन जो है, शत्रु जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके नज़दीक रहेगा और जलंधर को लगेगा कि ये हम में से एक ही है, वो हमारी सपोर्ट में ही है और हमारे साथ ही है। लेकिन उसे एक हथियार जो है मूर्छित करने वाला, मतलब बेहोश करने वाला एक हथियार जो है पकड़ा दिया, और उसे ये भी गाइड कर दिया कि उसकी जो है पीठ पे वार करना है। तो तभी वो मूर्छित होगा, और उसके बाद तुम अपना जो है वो कार्य कर सकते हो। क्योंकि उससे पहले वो सूरज ने बता रहा था कि जो कट लगा उनके जिस्म के ऊपर, जो जख्म लगा, वो एकदम से भर गया, और मैंने देखा कि वो एक ऐसी ऊर्जा है, वैसी ताकत है कि उसे मारना नामुमकिन है। बिल्कुल जी। यहाँ पे जलंधर जो है उन्होंने सारी सिचुएशन को देखा है। असुरों से जब उन्होंने सारी बातें सुनी हैं, तो सुनने के बाद समंदर देवता जो है वो उनके पास पधारे हैं, और उनसे उन्होंने कंफर्म किया है कि वाकई इस तरह की कोई ज्यादती हुई है। जो समंदर मंथन में से जितने भी रतन निकले हैं वो सारे के सारे देवताओं को क्यों मिले हैं? तो समंदर मंथन के द्वारा जो भी रतन निकले वो तो देवताओं को मिले हैं, और ये समंदर देवता कह रहे थे कि मैंने खुद अपनी इच्छा से दिए हैं संसार की भलाई के लिए, तो उनकी संसार की हित के लिए। तो उन्होंने कहा कि फिर संसार का हिस्सा तो आसुर भी हैं, उनका भी हक बनता था, आपने उनको क्यों नहीं दिया? ये सारी चीजें उनको लग रही हैं कि नाइंसाफी हुई है और उनको इंसाफ चाहिए। अभी देवराज इंद्र जो है उन तक उन्होंने अपना शांति दूत जो है वो भेजा है, अपना संदेशा भेजकर, लेकिन देवराज इंद्र ने उस जो है ना वो संधि को स्वीकार नहीं किया, और उस शांति को स्वीकार करने से उन्होंने इनकार किया, और उन्होंने कहा कि हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इस चीज को लेकर, तो आप जाके उन्हें बता दीजिए। अब जलंधर जो है मेरे ख्याल में आक्रमण करने से पहले एक दफा देवराज इंद्र को बताना जरूर चाहते थे। जी बिल्कुल जी। और मैं समझता हूँ कि वो जैसे शुरू में सवाल कर रहे थे उनसे कि ये सारे रत्न जो निकले हैं वो देवताओं को क्यों मिले, असुरों को क्यों नहीं मिले। तो उनको रीज़न बताना चाहिए था सारा, कि असुरों को नहीं दिया क्योंकि वो इस काबिल नहीं थे, वो फसाद करते हैं, वो इस तरह। तो उनको बताना चाहिए था, उनको गाइड करना चाहिए था जलंधर को।
तो लेकिन ये है कि वो जवाब नहीं दे पाए। तो लेकिन जलंधर को गाइड करने वाला भी कोई नहीं है, जलंधर को सच भी नहीं पता कुछ भी। जलंधर जो है वो उनको शुक्राचार्य जी सिर्फ बता रहे हैं, वही सिर्फ चीज़ें बता रहे हैं जो कि असरों के लिए एक किस्म का समझ लें कि रहम दिल उनके लिए बनाए, उनके साथ ज्यादती बताई जा रही है असरों के लिए, असरों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं वो बताई जा रही हैं। हाल ही असर जो करते हैं वो नहीं बताया जा रहा, और क्या क्या करते हैं। तो उनको गाइड जलंधर को जो है वो करने वाला कोई भी नहीं है। तो इसलिए जलंधर जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, वो देख रहे हैं कि ये सिर्फ असरों के साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो एक किस्म का उनके हक के लिए खड़े हो रहे हैं, उनके हक के लिए एक आवाज़ बन रहे हैं। तो वो सारा कुछ ले रहे हैं। उन्होंने जो अपना शांति दूत भेजा है, उन्होंने कहा है कि उनको जाके बता दें कि ये समंदर के उत्तराधिकारी जो हैं उनकी तरफ से ये फरमान है कि ये सारा कुछ मेरा है, इसलिए ये सब कुछ लुटा दो वापस और समंदर देव को वापस कराओ, तो वही बेहतर होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर जो है वो जंग होगी। लेकिन उन्होंने स्वीकार कर दिया, और बड़े जो है वो कड़ाक अंदाज में जो है इंद्रदेव ने आगे से रिप्लाई किया है। अब तो जाहिर है वो युद्ध फिर शायद होगा, वो लेने के लिए आएंगे, अमृत भी लेने के लिए आएंगे और वो रतन भी लेने के लिए आएंगे। तो लेकिन वहां पे जो है वो अब इंद्रदेव ने एक चाल चाल दी है उस राजा के थ्रू जो कि उनके खिलाफ है वैसे भी, तो उनको एक अस्त्र दे दिया, मुर्शा अस्त्र। तो उसके ज़रिए जो है वो मुर्शिद करना है उनको। तो ये चीज़ जो है उनके पीठ के पीछे वार करना है। तो वही बात के पीठ के पीछे वार किया, किसी अपने नहीं, मतलब कि वो एक किस्म की गद्दारी जो है वो करेंगे उनके साथ। तो बहरहाल वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते तो वो तो आगे पता चलेगा। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जलंधर को जो है वो कोई भी समझाने वाला नहीं था, कुछ दूसरे पहलू भी बताने वाला नहीं था पास। और शुक्राचार्य जी जो हैं वो सिर्फ उनके ही मजलूमियत जो है वो बता के उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और असरों की। तो ज़ाहिर है अगर कोई भी हो उनकी जगह तो वो यही सोचेगा कि ये तो इनके साथ नाइंसाफ़ी है कि सारा कुछ उनको मिलता रहे। तो एक मतलब कि ये इनके पास ताकत भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, धन भी नहीं है, रतन भी नहीं है, अमृत भी नहीं है। तो हालाँकि संजीवनी है उनके पास, वो भी नहीं बताई गई कि उनके पास संजीवनी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो जलंधर को नहीं पता, इसलिए जलंधर का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो एक किस्म का एक तो बदला लेना चाहते हैं, दूसरा जो है मज़लूम के साथ अपनी तरफ से खड़े हैं कि जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ खड़े हैं। तो अगर उनको पता होता हकीकत का शायद कोई और रुख होता उनका। चलें वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन दूसरी साइड पे माता पार्वती जो है कुछ ना कुछ वो स्मरण हुआ वो सती जी का, वो सारा उन्होंने देखा। तो वो बता रही थी कि वो सोच रही थी कि ये कौन हो सकती हैं, ये ऐसे लगता है कि जैसे मैं ही हूँ। तो वो ये चीज़ सोच रही थी। उधर वहाँ पे जो है शिव जी जो दूसरे रूप में है आदिवासी के नहीं क्या नाम है उनका, वैरागी रूप। नहीं नहीं जोगी गुरु गुरु है गुरु है आदि ना? कुछ इस तरह का नाम है ना उनका गुरु का, आदि योगी। आदि योगी। आदि योगी के रूप में जो है वो वहाँ पे उपस्थित हुए हैं और फिर उन्होंने वार्तालाप की है। और अब उन्होंने एक और कार्य का करने का कह दिया है कि वो भी करना पड़ेगा। अब वो कौन सा है वो भी आगे जानते हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।